नमस्कार, मैं अपराजिता। आप देख रहे हैं सार्थ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले एक बहुत ही दर्दनाक घटना के बारे में जो हाल ही में लगभग 2 दिन पहले हुई। और ऐसे में एक सेकंड ईयर की मेडिकल स्टूडेंट के साथ रेप होता है, दुष्कर्म किया जाता है और उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। और हम एक फ्यूचर में अपकमिंग डॉक्टर को खो देते हैं। नॉट जस्ट दैट, उसके अलावा भी आए दिन हम ऐसे चीजें देखते रहते हैं जहाँ पे कभी किसी का रेप हो रहा है, कभी किसी के साथ दुष्कर्म हो रहा है, और खास करके टीनेज गर्ल्स को इस चीज में बहुत ज्यादा। तो इन चीजों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं रजनीकांत जी? अपराजिता, चेहरा बदल जाता है, शहर बदल जाता है, भाषाएं बदल जाती हैं, और अगर कुछ नहीं बदलती है तो वो बेटियों की कहानी, वो महिलाओं की कहानी। मुझे लगता है कि जो कोलकाता में हुआ है एक मेडिकल की सेकेंड ईयर स्टूडेंट के साथ, हृदय विदारक भी है, शर्मनाक, और मुझे लगता है कि दरिंदगी की तमाम हदें पार कर दी गई। और मेरे हिसाब से ये पशुता जो होता है, इसका कोई जाति या इसका कोई धर्म नहीं होता है। और जब पशुता की कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है, और उसके खिलाफ बोलने वाला लोग नहीं है, तो वो इंसान भी नहीं है। अभी पूरे घटनाक्रम को जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि अब किस सोच की जरूरत है, आखिर कितना बड़ा क्रांति लाने की जरूरत है। ये फेसबुक और ट्विटर, सोशल मीडिया पर ज्ञान जो देते हैं लोग, जो अपनी आक्रामकता दिखाते हैं, जो अपने लेवल को इस तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं कि अगर मैं वहां पर होता तो मैं ये कर देता। मुझे लगता है कुछ करने की जरूरत नहीं है, समाज में बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है। और आपने कुछ घटनाक्रम देखे होंगे पूरे देश में। अगर मणिपुर की भी घटना मैं बोलना पसंद जरूरी समझता हूँ कि जो मणिपुर में हुआ उस पर वो जो घटना हुई वो शर्मनाक है। जो यूपी में हुआ वो जो घटना हुई वो शर्मनाक है। जो दिल्ली में हादसे हुए वो शर्मनाक था। जो निर्भया कांड, जिससे लगा कि अब देश में फिर इतना सख्त कानून बन चुका है कि अब लोग हिम्मत नहीं करेंगे। मगर इस तमाम चीजों के बीच में जो मैं महसूस कर पाता हूँ, उस तड़प को, उस दर्द को जो कोई एक बेटी या कोई एक महिला झेलती है। एक पिंक मूवी आई थी जिसमें अमिताभ बच्चन ने कहा था, नो मीन्स नो। ये मेरी स्वीकारता होनी चाहिए कि मैं किसके साथ दोस्ती करूं, मैं किससे बात करूं, मैं किससे बात नहीं करूं। और आप जबरन किसी के साथ इस तरीके की ब्रुटैलिटी करते हैं, इसको ब्रुटैलिटी से भी अगर कोई अलग शब्द होता तो मैं जरूर कहता। ऐसे लोगों को सिर्फ और सिर्फ फांसी की सजा मिलनी चाहिए। आप बांग्लादेश की कहानी देख लीजिए, जिस देश की प्रधानमंत्री और उसके पिता ने बांग्लादेश को स्थापित करने में अपनी पूरी भूमिका निभाई, जान तक न्योछावर कर दिया। पूरे कई दशकों तक बांग्लादेश में उस पूरी फैमिली का कंट्रीब्यूशन रहा। और शेख हसीना का तख्ता पलट होता है उसके शासन का, उनको 45 मिनट के अंदर देश छोड़ना पड़ता है, और वहाँ के लोग लूटपाट करते। तो एक कॉमन सा सेंस समझ में आ रहा था कि बहुत आक्रोश था। मगर एक प्रधानमंत्री जिसकी उम्र 70 से ज्यादा हो, अगर उनके वस्त्रों को, अगर अंता वस्त्रों को इस तरीके से लहराया जाए तो वहाँ के लोगों की मानसिकता शो करती है। वो चंद मुट्ठी भर लोग जो है पूरे कम्युनिटी को, पूरे समाज को बर्बाद कर देते हैं। अब मणिपुर में जो हुआ वो भी दिल दहलाने वाला है। और मैंने कहा कि ये जो पशु हैं, जो इस तरीके के लोग हैं, वो अलग सेक्ट के लोग हैं। इस पे राजनीति करने वाले एक अलग तरह के लोग हैं जो पक्ष और विपक्ष ढूंढते हैं। एक सेक्ट है जो जाति और धर्म ढूंढता है। बेटियों का कोई धर्म नहीं, बेटियों का कोई देश नहीं, बेटियों का अस्तित्व बेटियों के होने से है। तो आपकी जो सोच है, जिस तरीके की सोच आपने रखी है समाज में, वही चीज तो आप बांट रहे हैं लोगों में, अपने बच्चों में जो परवरिश है, जो संस्कार है। तो अब आप कुल मिलाकर के देखिए कि बिहार में घटनाएं होती हैं, यूपी में घटना हो गई, अब उसमें भी पार्टी और पॉलिटिक्स घुस गया। तो ये अलग तरह के लोग हैं अपराजिता, इनकी अलग ही मानसिकता होती है। ममता बनर्जी से ये पूछा जा रहा है ना कि आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं पूछता हूं कि जो विनेश फोगाट के साथ हुआ, या जो अन्य लोगों के साथ हुआ, जिस यौन शोषण के खिलाफ पूरा का पूरा
रेस्टलर समाज खड़ा हो गया। उस बृजभूषण शरण सिंह को बचाने के लिए कौन सी राजनीतिक पार्टियां, आज जो पार्टी ज्ञान देती है, जब उनके लोग होते हैं, जब उनके सपोर्टर्स होते हैं, उस वक्त सारा ज्ञान इन लोगों का पैक हो जाता है। तो जो घटना हुई है, मुझे इसका अफसोस है और मैं पूरे परिवार के साथ खड़ा हूँ। अब डॉक्टर बेटी होती, वो डॉक्टर बन जाती, अपने माँ बाप के लिए समाज को कुछ कंट्रीब्यूट करती, और उनके सपनों को रौंद कर जिस तरीके से दरिंदगी दिखाई गई है, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। रजनीकांत जी, आए दिन चीजें होती रहती है। अब आए दिन सुनेंगे कि आज यहाँ दुष्कर्म हुआ है, कल वहाँ, यानी कि मतलब ओवरऑल देखा जाए ना तो ये पूरा इंडिया, यानी कि आप कहीं भी एक ऐसा स्टेट नहीं कह सकते जहाँ ये चीजें नहीं हो रही है, जिस जगह पे इस चीज का क्राइम रेट कम है। तो ये जो तमाम चीज हो रही है, शुरू कहाँ से हो रहा है? लाइक घर से मेंटालिटी ये बन रही है, या बाहर से बन रही है, या फिर मतलब ये कहाँ से आ रहा है? देखिए, दो तीन चीजें हैं। जहाँ तक मेरा अपना अनुभव है, या उम्र के जिस पड़ाव पे हम लोग भी हैं, या 3 दशकों को हम लोगों ने पार करके जो चीजों को देखा है, समझने की मैं ये कोशिश करता हूँ कि परिवार निश्चित रूप से बहुत दोषी है, और साथ में एजुकेशनल सिस्टम। जब हम लोग स्कूल्स में पढ़ाई करते थे तो एक मोरल साइंस का चैप्टर हुआ करता था, और आज मोरल वैल्यूज 0 पे चला गया है। आप स्कूल्स जो है, जब अब प्रोफेशनल्स हो चुके हैं। हम लोगों के समय में क्या लड़का क्या लड़की सब एक साथ होते थे, और सभी के लिए समान एक भाव होता था फ्रेंडशिप का, और अच्छे से रहते थे। घर में भी अच्छा और बुरा सिखाया जाता था कि कैसे रहना चाहिए। भारत में लोगों ने डिग्रियां ली, भारत में लोगों ने शिक्षा ग्रहण किया, ना शिक्षित हो पाए और ना ही नैतिक मूल्यों को जोड़ पाए, सहेज पाए, जो माँ बाप ने दिया, जो समझाया। जॉइंट फैमिली हुआ करता था, लोग एक दूसरे से मिलते थे। और आज जो गैप होता जा रहा है, स्कूल्स हाईटेक, मोबाइल, सब कुछ आपके पास है, घर में एक दूसरे के लिए लोगों के पास समय नहीं है, एक दूसरे को समय नहीं देते हैं। बच्चों को जब लगता है कि हमारे गार्जियन हमारे साथ नहीं है, तो एक बाहरी दुनिया को ढूंढ लेते हैं। एक तो ये बड़ा फैक्टर है। दूसरी, माँ का जो पहले शिक्षा होता था, अब वो बच्चों के साथ वो शेयर नहीं हो पाता है। इकट्ठे कब बच्चों के साथ बैठ करके पूरी फैमिली खाती है, वो मुझे नहीं दिखता है। अब रोकने वाली ना तो दादी है, ना बोलने वाली नानी है, ना बोलने वाला चाचा है। अब तो सब रिश्तेदारी है, अब तो सब लोग गोतिया हो चुका है। तो ज्वाइंट फैमिली का ना होना भी एक कारण। दूसरा है कि जो आप सोशल मीडिया है, वो उसका भी रोल बहुत ज्यादा है। स्कूल्स में अब सिर्फ पढ़ाई और ग्रेड चलता है, स्कूल्स में वो मॉरल साइंस की किताबें नहीं दिखती हैं। अब आप कितना मोटिवेट कर पाएंगे? अब देखिए, अब बच्चों को आपको बताना पड़ेगा कि किससे कैसे ढंग से बात करेंगे। अब तो बच्चों को आप ये कहते हैं कि तुम्हारे चाचा हैं, और चाचा ने कहा कि तुम्हारे बड़े ताऊ हैं, और दोनों के बीच में जो दूरियों की कहानी है वो सुनाई जाती है, तो बच्चा वही अडॉप्ट करता है। और जो सॉफ्ट कॉर्नर एक चाचा के लिए होना चाहिए, कजिन्स के लिए होना चाहिए, नहीं होता है। दूसरी जो बातें हैं कि आपका जो जनरेशन है वो काफी फास्ट चलने लगा है, और फास्ट चलते चलते वो चीजों को भूलने लगा है कि मेरी मर्यादा क्या है, मेरी लक्ष्मण रेखा क्या है। और अभी आप समाज में देखते होंगे लिविंग रिलेशंस, ये तमाम चीजों का केसेस। महिला थाना में जाता हूँ तो बहुत सारे केसेस आते हैं, जैसे यौन शोषण करता रहा 2 साल तक, 3 साल तक। ये पॉसिबल नहीं है। कोई आपका शोषण अगर पहली बार करे तो थाना है, आप रिवॉल्ट करें। कहीं ना कहीं एक तो फेक कमिटमेंट लड़के लड़कियों के बीच में अधिक है, और दूसरा ग्लैमर के पीछे भागते हैं। तीसरा, क्या अच्छा क्या बुरा वो नहीं सोचते हैं। ये भी एक कारण है। मगर मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आप किसी को बहुत ज्ञानी मत बनाइए, मगर उसको एक अच्छा इंसान बनाइए, उसको एडुकेट कीजिए कि वो अच्छे से बात करे, लड़के लड़कियों के बीच में फर्क समझे, तमीज हो, तहजीब हो, बहुत सारी बातें हैं, तरबियत अच्छी हो। और इसके लिए आपको फैमिली में जो माहौल अभी के समय में है उसको चेंज करना बहुत जरूरी है। हम आए दिन सुनते हैं कि यहाँ हुआ दुष्कर्म, तो ऐसे में 2 लोग होते हैं। एक तो जो उस चीज को सपोर्ट कर रहे होते हैं कि हाँ यहाँ पे लड़की की गलती थी, इस वजह से ये चीज हुआ। कुछ उसको अपोज भी कर रहे होते हैं कि नहीं, गलती
कहीं से भी हो सकती है। तो ऐसे में आपका इस चीज के ऊपर क्या रिव्यू है? मतलब अगर एक लड़की की गलती है तो उन 3-3 साल की बच्चियों का, उन 6-6 साल की बच्चियों का, उन 8 साल की बच्चियों का क्या गलती होता है? वो 13 साल की बच्चियों की क्या गलती होती है इन तमाम चीजों में? देखिए, लोग कहते हैं मैं मॉडर्न हो गया, मैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम का लोग हूँ। मेरे ख्याल से मैंने कभी इसके ऊपर ना मेरी टिप्पणी रही है और ना आपत्ति रही है। एक लड़की का कंफर्ट जोन उसको बेहतर पता है, एक लड़कों को अपना कंफर्ट जोन पता है। मगर मैंने ये कहा कि जो लाज होता है या जो लज्जा होती है, अगर लड़कियां हैं तो उनके जो नकाब हैं, जो घूंघट है, और वो हया लड़कों का उसका आंख है, उसका पर्दा है। तो आप पर्दे में रहिए, आपकी जो निगाह है, जो आपका नजर है, वो पर्दे में रहे। हमने ये नहीं कहा था कि मेरा ये कभी भी अपराजिता, इतने दिनों से आप भी हैं, मैंने इस चीज पे कभी मेरा फोकस नहीं रहा है कि आप क्या पहनती हैं। हाँ, मर्यादा हर चीज का बहुत जरूरी है, कपड़ों का भी मर्यादा हो। और मैं समझता हूँ ये मेरी भारतीय संस्कृति है, सनातन की संस्कृति है, हर मजहब की अपनी संस्कृति है। उस संस्कृतियों का रिस्पेक्ट होना चाहिए, वो नहीं खोना चाहिए। बाकी आप फ्रैंक हैं, अपने जहन से हो, आप अच्छे हो अपने जहन से हो, आप ब्रॉड हैं अपने जहन से हो, और अच्छी सोच रखें दूसरों के लिए। आप सोच तो सही करें। एक पुरानी कहावत है कि थोड़े से मजे के लिए गुनाह ना करें, मजा खत्म हो जाता है और गुनाह रह जाता है। यू हैव टू रिपेंट फॉरएवर। आपने जो गलत किया है वो आईना, आप कहते हैं ना कि कोई नहीं देखता, देखता है, वो आईना देखता है। हर दिन आप शक्ल दिखाते हैं उसी आईने के सामने खड़े होकर, फिर वो बताता है कि कल तुमने गलत क्या किया, आज तुमने गलत क्या किया। आप उससे भाग नहीं सकते। तो मेरे हिसाब से संस्कृति भी बचा रहे, संस्कार भी रहे, बेटियों की सुरक्षा भी रहे। इसके लिए तो साक्षरता की जरूरत घर में ज्यादा है, और बेटी तमीज में रहे तो बेटे भी तमीज में रहे तो बेहतर होगा। रजनीकांत जी, एक आखिरी सवाल, जैसे कि हमें पता है कि ये जो चीजें चल रही, तो ऐसे में एक बॉय की मेंटालिटी क्या होती है? लाइक कहाँ जा रही है उनकी मेंटालिटी? जो ये चीजें करने पे वो मजबूर हो रहे हैं या फिर अपने शौक से कर रहे हैं, वो उनके ऊपर है। मगर ये जो चीजें हो रही है वो कहाँ हो रही है और क्यों हो रही है? लाइक उनकी मेंटालिटी क्या है? और ऐसे में इन चीजों पर अगर हम देखा जाए तो हम पूरी तरह से फुल स्टॉप तो नहीं लगा सकते, ये तो फैक्ट है, बट हाँ, इसको कम कैसे किया जा सकता है? एक लड़कों की अगर मानसिकता की बात करती हैं तो हमने पहले ही कहा कि जो पहले की जो हम लोगों की परवरिश रही है, जहाँ पर अच्छा बुरा बताया जाता था, गुड टच बैड टच के बारे में ज्ञान होता था, और अपनी अपनी लक्ष्मण रेखा सबको पता होती थी। अगर उस परिप्रेक्ष्य से अगर नया जनरेशन की हम बात करें, इस नई पीढ़ी की, तो जितना फास्ट चल रहा है उसको रोकना थोड़ा मुश्किल हो गया है, और फास्ट चलाने वाले भी हम लोग हैं। लोगों का एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो मेरे ख्याल से घर से इसकी शुरुआत हो, स्कूल्स में फिर से मोरल टीचिंग की क्लासेज हो, मोटिवेशनल सेशंस हो, और घर में वो शिक्षा देना जरूरी है। तो घर से इसकी शुरुआत हो। मैं तो कहता हूँ कि मैं साथ के माध्यम से बस यही अपील करूँगा कि पशुता में और इंसानियत में फ़र्क समझें। इसमें न जाति, न धर्म है, न देश है, न मजहब है, और किसी के साथ गलत होता है तो मैं तो फिर वही कहूँगा, नो मीन्स नो। जो हुआ बहुत बुरा हुआ, इसका मुझे दुख है और अफसोस है। हमारे तमाम सवालों का जवाब देने के लिए और इस चीज के ऊपर बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद रजनीकांत जी। देखते रहिए साथ। धन्यवाद अपराजिता।